जी सर। चंदा आवाज आ रही मेरी? यस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आवाज आ रही है मेरी? जी सर ठाकुरानी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त विपिन अग्रवाल, और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज मैं डोडा के अंदर हूँ। कल सुबह यहाँ पे मेरी मीटिंग है। अभी मैं जस्ट नाउ पहुंचा यहाँ पर। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली आप सब लोगों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, और आज भी वो ट्रेनिंग जो मैंने पिछले 3 दिन से कंटिन्यू, मैं जो टॉपिक लिया उसको कंटिन्यू आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो जो सब पहली चीज है वो है, क्योंकि आज कोई स्लाइड नहीं होगी, आज आप सब लोग जो मैं बोलूँ उसको आप राइट डाउन कर लेना अपनी डायरी पेन पे। सबसे पहली चीज, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, सबसे पहली चीज कि मैं इस बिजनेस में जब तक डायमंड नहीं बनूंगा तब तक इसको छोड़ूंगा नहीं। पहली चीज कमिटमेंट। वो क्यों बनूंगा? क्योंकि डायमंड बनने के बाद मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी मेरे ड्रीम है, जो भी मेरे सपने, वो पूरे के पूरे फुलफिल होंगे। इसलिए सबसे पहले मेरा फोकस किस पे होगा कि मैंने इस बिजनेस में डायमंड बनना। दूसरा, मुझे उस डायमंड बनने के लिए 5 साल इस बिजनेस में टिकना होगा। दूसरा कुछ। तीसरा कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे एक रोड मैप चाहिए, और वो रोड मैप कैसे बनता है उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए बिजनेस जो है इसके बहुत सारी चीजें हैं एथिकल। किसी भी सिस्टम के अंदर आप जाते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो एजुकेशन होती है, उसका एक रोड मैप होता है। कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चलती हैं, जिसको हम एजुकेट करते हैं, फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर अभी तक जो भी हम सीखते हैं वो अपने सीनियर के माध्यम से सीखते हैं, या क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हमें प्रॉपर तरीके से इसमें एजुकेशन देता है। जो भी लोग हमें सिखाते हैं वो वही लोग सिखाते हैं जो हमारे सीनियर होते हैं, जो उन चीजों को अचीव कर चुके होते हैं। तो उनके लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे साथ आगे रखते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे लोगों ने कामयाबी के बाद उसको राइट डाउन किया और वो हमारे लिए टूल्स बनाए, और उन टूल्स को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो टूल्स तो हम सब लोगों को पता है कि इस बिजनेस में 6 बेसिक्स होते हैं, 8 कोर्स होते हैं, 7 कार्डिनल्स होते हैं। हम उसको भली भांति जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मीटिंग भी हम सुनते हैं, हम हर चीज सिस्टमेटिकली करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो सक्सेस रेट है इस बिजनेस के अंदर। देखिए, 9 जो आरसीएम है ये पिछले आप समझिए 22 साल से, 2000 में ये स्टार्ट हुआ था, आज 2022 है, 22 साल से ये कंटिन्यू ये बिजनेस जो एस्टेब्लिश हो रहा है। एक प्रोडक्ट से चलकर ये आहिस्ता आहिस्ता आज आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा एम्पायर तैयार हो चुका है। हर फील्ड में, हर सेगमेंट में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग आए, हर तरह के जो लोग थे इस सिस्टम के अंदर आए। लेकिन जो लॉ ऑफ सक्सेस है, सक्सेस का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ सक्सेस, वो सिर्फ 2% है। वो इससे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, जो 18 से 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उस पर जो मैंने रिसर्च की, तो मैंने जो इसमें पाया वो ये पाया कि इस बिजनेस में वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बिजनेस में कामयाब बनाती है, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बिजनेस में हमें उस लेवल पे नहीं लेके जाती जो हम चाहते हैं। तो पहली चीज है कि लोग इसके अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्यों आए। ठीक है, तो इस बिजनेस में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको
ये पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आया। दूसरा, मुझे इस बिजनेस में 5 साल। अब तीसरी बात आती है, जो जैसे मैंने आप सब लोगों के साथ बात की कि हर इंसान जो है ना, उसकी एक इच्छा होती है, एक डिजायर होती है कि वो लाइफ में कामयाब हो। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हर माँ बाप, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो फार फ्लॉन्ग एरिया से है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है ना, उसके साथ उसको राजा ही देखना चाहती है। कोई भी माँ चाहता है वो अपने बच्चे को सबसे टॉप पे देखना चाहता है। हर माँ बाप का ये ड्रीम है। आप देख सकते हैं कितने लोग कामयाब होते हैं, कितने लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। तो कहने का ये है कि डिजायर हर आदमी की है कि वो हर फील्ड में टॉप पे जाए, लेकिन दोस्तों डिजायर से कोई भी इस दुनिया में आज तक कामयाब नहीं हुआ। कामयाबी के लिए आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर चाहिए, वो आग चाहिए। और अगर आप स्किल बहुत ज्यादा सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास वो बर्निंग डिजायर नहीं है, वो जुनून ही नहीं है, तो आप उस चीज को पा नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा हजारों ऐसे लोग जो दुनिया में कामयाब हुए, उनकी कामयाबी का एक ही फार्मूला था कि उनके पास सोर्सेज नहीं थे, उनके पास नॉलेज नहीं थी, बट उनके पास ये उनको पता था मैं इसको क्यों कर रहा हूं और मुझे जाना कहाँ है। इसके लिए उन लोगों ने पागलों की हद तक इस बिजनेस में उस सिस्टम में काम किया और उन लोगों ने उन सक्सेस को एक्सेस वहां पे उन्होंने अचीव किया। अब बात आती है, पहली चीज आती है डिजायर। डिजायर नहीं होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है, बर्निंग डिजायर क्या होती है? बर्निंग डिजायर वो होती है जब आपका सपना बनता है, फिर खुली आंखों से आपको वो हर वक्त दिखता रहता है, और हर इंसान के अंदर आपको वो दिखता है, हर जगह आपको वो दिखता है, हर चीज में आपको वही चीज दिखती है। और अगर आपको आरसीएम के अंदर आके अगर वो चीज नहीं दिख रही, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप वो नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। तो कामयाबी तभी मिलती है जब किसी चीज से आप इतनी हद तक प्यार करो कि वो चीज पूरी कायनात करना शुरू कर दो। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में डिजायर से आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे जरूरत पूरी करने के लिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए आते हैं कि चलो 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए। वो इसलिए इस बिजनेस में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। और जब उनकी जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इस बिजनेस में, तो वो क्या करते हैं? वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, वो कंफर्टेबल जोन पे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया था। वो ये नहीं समझते कि अगर उनको टॉप पे जाना है इस बिजनेस में, अगर डायमंड बनना है, तो उनको इस बिजनेस में टिके रहना और कंटिन्यूअसली वर्क करना। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जरूरत के लिए आते हैं। जब छोटा सा चैलेंजेस आता है या छोटे सा कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इस बिजनेस को क्विट करके भागते हैं। क्योंकि जब आपका सपना ही छोटा है, तो नेचुरली बात है हर छोटी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी। लेकिन जब आपका सपना बड़ा होता है, तो दोस्तों हर बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। उसके बाद मैंने आपसे बात की कि अगर आपको ये समझ आ चुका है ये बिजनेस आपका है, तो आपके अंदर एक पक्का इरादा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं जीवन के अंदर जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक इसको पाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। अगर इस हद तक आप जाएंगे, आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके बाद आता है कि जब आपका इरादा बन गया, जब आप डिटर्मिन हो गए कि अब मुझे ये बिजनेस करना है, फिर उसके बाद जो चीज आती है वो आती है इंफॉर्मेशन, कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है जो मुझे टॉप पे लेके जाए।
करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके काम करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस बिजनेस पे टॉप पे नहीं जा सकते। तो राइट इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं, कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम क्या है, कंपनी किस तरह से काम करती है, बहुत सारी कितने पिकअप सेंटर है कितने, और वही बात लोगों से करनी है, वही इंफॉर्मेशन लोगों को, वही अवेयरनेस लोगों को देनी है जो आपको प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट पता है, जो कंपनी की तरफ से आपको फिगर्स मिलते हैं। कोई भी बात अपने से बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, आप आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, सब मैं कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोगों से वादे कर देते हैं जो चीजें कोई ना आपकी अपलाइन सिखाती है, ना आपको सिस्टम सिखाता है, ना आपको कंपनी सिखाती है। बहुत सारी चीजें लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए हम अपने ढंग से करने की कोशिश, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये बिजनेस 5 साल सीखने के बाद हमें बड़ी इनकम देगा, 5 साल टिकने के बाद हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये बिजनेस मिलता है हम लोग इसको बड़ी जल्दी से करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जब तक वो इंसान जिसके पास भी हम प्लान लेके जाते हैं, बहुत सारी ऐसी हम लोग इंफॉर्मेशन उनको कन्वे कर देते हैं, ऐसी अवेयरनेस आगे दे देते हैं, जिसकी वजह से जब वो चीजें ऑथेंटिक नहीं होती तो फाइनली क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा पीछे जाना। अब बात आती है राइट एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन जो इसकी प्रॉपर एजुकेशन जो मुझे टॉप पे लेके जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोटिवेशन ले लेते हैं, हम लोग ऐसी ऐसी वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं, जब हम ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने चाहते हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग तक आती है, जो सिर्फ हमें एक अच्छा वक्ता बना सकती है, मगर वो हमें सक्सेस नहीं दिला सकती। दोस्तों, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी है, इस बिजनेस का जो आउटकम गोल है दैट इज बिजनेस वॉल्यूम। जब तक आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपकी साइट पर क्यों नहीं आ सकता, आपके पास आपको प्लान देना आता है, आपको हर चीज नॉलेज है, लेकिन आप सिस्टम में नहीं आता, आप कल 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 पे डालते हो, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे टॉपिक मैं आपके साथ लेने वाला हूँ। बस मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि जिस दिन आप लोग 50 लोगों की गैदरिंग प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दो, मैं आपसे सिर्फ इतना एक ही चीज मांगता हूँ, अगर आप 30 दिन कंटिन्यू, वो 50 लोग कंटिन्यू एक बार बैठ जाए, 1 महीने के अंदर अंदर आपको कैसे बिजनेस जनरेट किया जाता है, कैसे सिस्टम बनाया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे सेल की जाती है, कैसे मैनेजमेंट की जाती है, टाइम मैनेज, हर चीज के ऊपर आपके साथ मैं खुल के बोलने वाला हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके मेंटल हर्डल्स, जिनको मेंटल बैरियर्स बोलते हैं ना, वो आपको। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन आपने लेनी, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें ज्यादातर लोग जो है ना, जो इस बिजनेस में पीछे हट जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं ग्रीडीनेस, क्योंकि ये कोई, हम लोग जो है ना, ये ग्रीडीनेस जानबूझ के नहीं करते। हम लोग जो छोटा लालच है ना, ये जानबूझ के नहीं करते, ये हमारी नेचर में, हम ना चाहते हो भी ये छोटे छोटे लालच, हमारे पास करोड़ों रुपया भी होगा ना, लेकिन ये जो हमारी नेचर है ना, ये नहीं छूटती। कहते हैं आग तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, आसानी से नहीं छूटती। इसलिए क्या, जैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से इनकम कमा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे सोर्सेज चल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे आते हैं हम लोग इसी से कोशिश करते हैं कि जल्दी से इनकम आए और जल्दी से हमारे पास इतना सारा अमाउंट आ जाए। दोस्तों नहीं, अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो, आप एक बार काम कर ले और आपका इनकम कंटिन्यूटी से आती रहे,
पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहे, जनरेशन टू जनरेशन आती रहे। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से वर्क करना होगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपने ज्वाइन करते ही स्पॉन्सरिंग गलत कर दी कि मेरी भी लेग खोल दो, मेरे भाई की भी 2 लेगें खोल दो, जो आगे आ रहा उसकी भी 2 खोल दो, उसकी भी खोल दो, उसकी भी खोल दो, कि सारे चेक मेरे घर में ही आ जाए, या किसी भी ढंग से मेरा दोस्त है यार इसकी 2 खोल दे, इसने 2 बंदे दिए, इसकी एक इधर लगा दे। तो ये सबसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के क्या हुआ, साल खराब हो गए, बहुत सारे लोगों के बहुत टाइम वेस्ट हो गया। दोस्तों ऑलवेज बिलीव ऑन योर अपलाइन। जब आप कोई भी शुरुआत करते हो तो आप समझ लीजिए कि आपने डायमंड 5 साल के बाद जाना, और जो भी काम आपके अपलाइन के है ना वही आपको करना, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना। सिंगल कहते रहे इतना सा भी दिमाग आपको नहीं लगना। अभी जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी है, और हमें उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से कहाँ यूटिलाइज करना वो हमें समझ नहीं आ। एक बार क्या हुआ, जो जाकिर हुसैन तबला वादक आप सबने सुना होगा, एक बार उनके पास एक स्टूडेंट गया और कहने लगा गुरुदेव मैं आपसे तबला सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले कहीं सीखा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने पहले नहीं सीखा। तो वो कहता तुम्हें 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए लगेगा। अब दूसरा आता है, वो भी पास ही बैठा था, उसने कहा आप बताओ। उसने कहा मैं भी सीखना चाहता हूँ लेकिन मैंने पहले से सीखा हुआ है। उसने कहा तुम्हें 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेगा। उन्हें गुरु जी क्या बात है, हम दोनों इकट्ठे हैं, ये इसको आप कह रहे हैं 1 लाख और 1 साल, मुझे कह रहे हैं 5 साल और 5 लाख। कहता दोस्त तेरे से भी मैं 1 साल का 1 लाख ही ले रहा हूँ, लेकिन 4 लाख रुपया मैं वो जो तेरे को 4 साल तूने जो सीखा ना वो निकालने में 4 साल लगेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर लोग मानते नहीं है, लोग मीटिंग में नहीं आते, लोग सिस्टम में नहीं आते, लोग जुट जाते। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डाल रही हैं जो हमें आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी हमें मीटिंग के बारे में कहा जाता है तो हमें लगता है वही 4 बातें तो है। प्लान हमें आता है, 6 बेसिक हमें पता है, 8 कोर्स हमें पता है, बंदा जोड़ना हमें आता है, सब कुछ हमें आता है, फिर काहे की टेंशन है? क्या करना सुन के? क्या जरूरत है हमें सुनने की? क्या करना है मीटिंग में आके? इसका मतलब हमारे सपने ही नहीं है। दोस्तों 5,000, 10,000, 20,000 की इनकम लेने के लिए 15-15 साल पढ़ लेते हैं, 30-30 साल पढ़ लेते हैं, और यहाँ हमने करोड़पति बनना है, जहां हमने टॉप ऑफ द टॉप जाना है, और वहां पर हम लोग कुछ भी नहीं सीखना चाहते, हम रातों रात अमीर होना चाहते, इतनी आसानी से आप अमीर हो जाओ। दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो आपको इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में सही एजुकेशन वो हमें आती ही नहीं। वो उसी आदमी को आएगी जो बार बार गिरा, जो बार बार फील्ड में गया, जिसने बार बार इस बिजनेस को नीचे से उठाया, वही इन हर्डल्स के बारे में जानता है। और वो कौन आदमी है? वो आपकी अपलाइन। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको टॉप पे जाना है, बिना अपनी अपलाइन के छोटा सा भी काम मत करिए, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। दूसरा, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, बिना पूछे अपलाइन के कोई काम नहीं करना। अब बात आती है कि अगर आपके पास एजुकेशन आ चुकी है, फिर आपको क्या करना है? आपको चाहिए कमिटमेंट। उसके बाद इंसान मेंटली कमिटेड होना चाहिए कि भाई मैं इस बिजनेस में पूरी कमिटमेंट के साथ काम करूंगा। जैसे सलमान खान का एक डायलॉग था कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो आपको भी यही कहना है कि अब मेरे को डायमंड बनना है, मेरे को मीटिंग में आना है, मुझे अपलाइन को प्रमोट करना है, मुझे सिस्टम को प्रमोट करना है, और मुझे इस बिजनेस में तब तक डटे रहना है, तब तक पूरी ईमानदारी के साथ अपनी अपलाइन के साथ मिलके जो वो कहे
अपने दिमाग लगाए बिना मैं कमिटेड हूं, और जब तक मैं इस बिजनेस पे कामयाब नहीं होता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। दैट इज द कमिटमेंट। अगर आप वो करते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी नाकामयाबी नहीं आ सकती। मेरे कल भी मैंने कहा था, सचिन ने जो पहली गाड़ी ली उसके लिए उसने 40,40,000 रुपया लोन लिया था, और जब वो कामयाब हुए, वही शख्स जिसको एक मारुति लेने के लिए 40,000 रुपए का लोन लेना पड़ा, और 10 सालों के बाद वो आदमी दुनिया की सबसे महंगी कारें जिसको मर्सिडीज बोलते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। दैट इज द पावर ऑफ सक्सेस। इसीलिए आपने भी वही फील्ड चूज की है जो सचिन ने की थी, आपने वही फील्ड चूज की है जो अमिताभ ने की थी, आपने वही फील्ड चूज की है जो महात्मा गांधी जब वकील थे उन्होंने कहा था मैं वकालत करके मैं वकालत छोड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी बनूंगा, तो लोगों ने उनको पागल कहा। सचिन ने जब कहा मैं हिंदुस्तान का क्रिकेट का भगवान बनूंगा, लोगों ने उनको पागल कहा। अमिताभ ने जब ये बात की, तो जब हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक आम के अंदर एक गुटकी होती है, लेकिन गुटकी में कितने आम है ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन जब आप अपने गोल के साथ दोस्ती करते हो ना, तो ये जो करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग, ये नहीं जानते कि आपके अंदर की पावर क्या है। हर आदमी के अंदर एक सुपर पावर होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसको दिक्कतें, चैलेंजेस कहाँ है। उसके चैलेंजेस उसके अपलाइन देखते हैं, उसके माँ बाप, उसके दोस्त। हमेशा अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो बस दोस्तों एक बात समझ लेना, बस अपने साथ कमिटमेंट करो। मैं आपके सामने हूं, आप सबको पता है जब आरसीएम बंद हुआ मैंने धरने पे बैठना पसंद किया। अगर मैं चाहता मैं भी कहीं छोटी जॉब कर लेता, मैं भी चाहता किसी और कंपनी में घुस जाता, मैं भी चाहता बहुत सारे फ्रॉड करके मैं पैसे कमा सकता, लेकिन दोस्तों नहीं। एक ही कमिटमेंट है, जब तक जीऊंगा सिर्फ आरसीएम करूंगा, भूखा मरेगा तब भी करूंगा, कामयाब होऊंगा तब भी करूंगा, कोई करे या ना करे मैं तो करूंगा। दैट इज कमिटमेंट। अगर आपकी ये कमिटमेंट है, अभी तो करोड़ों लोग आपके पीछे आने वाले हैं। अभी आपको अमीर बनाने के लिए हजारों के हजारों लोगों की लाइन लगी है मेरे दोस्तों। बस आप अपने साथ कमिटमेंट कर लो कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, आप उस पावर को समझ लो मेरे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस ट्रेनिंग को सीखो, इस ट्रेनिंग में बैठो। मैं आपसे वादा करता हूं वो चीजें मैं आपको दूंगा जो कभी आपने सुनी भी नहीं होगी, और आप आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के हीरो होंगे, और आपकी वजह से मेरा नाम होगा। मैं वो आपको बनाऊंगा, और एक बार अपने साथ कमिटमेंट करो। अब बात आती है दूसरी। पहली चीज क्या आ गई? कमिटमेंट। दूसरी डेडिकेशन। मैं जो भी काम करूंगा पूरी डेडिकेशन, पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैंने कमिट किया कि सर मैं मीटिंग में आऊंगा, पूरी ईमानदारी से आऊंगा, थोड़ा सा भी नहीं करूंगा। जैसे अभी हमारा सेमिनार है, जो अगर मैंने कमिटमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हमारे पास एजुकेशन है ही नहीं, रॉन्ग एजुकेशन है, रॉन्ग अवेयरनेस है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए अपने से सेल डाल देते हैं। बहुत सारे उल्टे सीधे पैसे, मतलब जहां से हमारी अपलाइन के पैसे लग जाए, इधर से लग जाए, अपने से लग जाए, मतलब लगाने की कोशिश करते रहे कि किसी जुगाड़ से हमारा बंदा हमारे साथ जुड़े हो। और हम लोग इसको किसी भी ढंग से, कभी माल से फ्री में दे देते हैं, कभी कुछ भी करके हम वहां पैसा खर्च कर देते हैं, किसी ढंग से आदमी जुड़े और ये काम करे, हमारे घर में पैसा आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, मैंने करके देख लिया, सबकी जिंदगी खराब हो। जिसको मैंने किया, क्योंकि मेरी अपलाइन मुझे 2 रुपए नहीं देती थी, कोई हेल्प नहीं करती थी, कोई मेरे को सिंगल इंसान नहीं दिया। मैंने सबको लेके भी चला के दी, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे भी दिए, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की। क्योंकि जब मैं उन लोगों के पास पैसा होता था तो मैं कहते यार ये मेरी मदद नहीं करते, इसीलिए मैंने अपनी टीम को खड़ी करने के लिए बहुत सारे लोगों को इस तरह की मदद की। उससे क्या हुआ, जो मेरी अपलाइन थी वो सही थे, मैं गलत था, क्योंकि उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करके मुझे एक बढ़िया टॉप क्लास लीडर बना दिया, एक जनूनी लीडर बना दिया, एक दुनिया से स्पेशल बना दिया। और मैंने क्या किया, जो मेरे स्पेशल थे
उनकी मदद करके मैंने उनको हैंडीकैप कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, लोगों को विजन दो, लोगों को साथ बांटो, लोगों की हेल्प करो, लोगों के तो जहां तक हो सके वहां मेहनत करो, उनके साथ जो आप दे सकते हो, जो कमिट कर सकते हो वो करो। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी भी पैसे की मदद नहीं करो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, हाँ, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, जितने भी लोग हो, आप नए लोगों को जाओ, अपने से 10 टिकटें लो, सेमिनार में बिठाओ। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके एरिया में अगर आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आपके पास नॉलेज बहुत, लेकिन लोग नहीं सुन रहे, तो दोस्तों अभी हमारा बहुत बड़ा सेमिनार जम्मू के अंदर होने जा रहा है। इसी तरह जहां जहां आपका बिजनेस है वहां पे बहुत सारे सेमिनार हो रहे हैं। अपने से टिकटें लेके आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप 10 टिकटें लेंगे 1500 रुपये लगेगा, और 1500 से अगर आपको 2 लोग मिल गए ना दोस्तों, वो आपकी आने वाली 7 जनरेशन की जिंदगी बदल देगा। तो इसीलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। लोग नहीं आना चाहते, वो टिकट से डरते हैं, उनके लिए आप उनकी हेल्प करो। टिकट किसकी लेनी है? जो नया आदमी है। किसी भी लीडर जो ऑलरेडी आपके साथ जुड़ा है, किसी को एक सिंगल टिकट नहीं देनी कभी भी जिंदगी में, किसी को भी। जैसे आप अपलाइन, अगर डाउनलाइन अपलाइन, कोई सिंगल टिकट नहीं देनी है, चवन्नी भी नहीं देनी मेरे दोस्त। मेरी बात समझ लो। अगर टॉप पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन जो है पूरे हिंदुस्तान में छा जाए, किसी की इस तरह की मदद नहीं करनी। उसको ये सिखा, 10 टिकट ले, बंदे बिठा अपने पैसे से, मैं उसके बाद चलाना मेरा काम है, उसके बाद उनको एजुकेट करना मेरा काम है, बस उनको बिठाना तेरा काम है। अगर दोस्तों आपने 1500, 2000, 3000, 5000 रुपया अगर इस सेमिनार को कैश करना सीख लिया, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनको प्लान देना नहीं आता। मैंने बहुत सारे ऐसे, वजिंदर राठौर जी डायमंड हैं, लेकिन आज भी जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं ना, तो प्रॉपर तरह से वो 1 घंटा नहीं बोल सकते। लेकिन वो डायमंड कैसे बने? क्योंकि उन्होंने लोगों को बिठाया, गाड़ियों में बिठा बिठा के लोगों को लिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनसे लाइक लोग इस सिस्टम में आ गए, और वो बीसी चावड़ा, केसी चावड़ा या इन लोगों से उन्होंने अपने सपने जोड़ लिए, और वो लोगों ने अपने लिए काम किया, और वजिंदर सर को डायमंड बना। क्या मेरे को नहीं नॉलेज तो क्या फर्क पड़ता है यार, मैं नहीं लाइक होना चाहता। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा लाइक हो, लेकिन मेरे पास पिन ही नहीं है, मेरा रिजल्ट ही नहीं आता, क्या करूंगा उस पैसे को और उस नॉलेज को? मैं क्या करूंगा उस नॉलेज को अगर मेरे पास बहुत नॉलेज है लेकिन मेरा आउटपुट ही नहीं आ रहा? दोस्तों प्लीज मेरा आप लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों, चाहे 10 टिकटें लो, 20 लो, 50 लो, कर्जा लो। ये कर्जा एक दिन, हर महीने एक सेमिनार हो रहा है। दूसरा, जो आपकी अपलाइन है उनको भी टिकट पे बेचो। जितना ज्यादा आप टिकट पे बेचोगे, फ्री में किसी को समझ नहीं आता। मैंने तो अपना जो हॉल है वो फ्री में रखा, सब लोगों को भाई आओ मीटिंग करो, कोई नहीं आता, कोई सुनता ही। अगर मैंने स्टार्टिंग से टिकट रखी होती ना तो लाइनें लगी होती दोस्तों। फ्री में समझ नहीं आता दोस्तों, किसी को नहीं आता समझ। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना मेरे दोस्तों, तो बस एक बात गांठ बांध लो, मिट और डेडिकेशन और कंसिस्टेंटली। अगर टॉप पे जाना है तो कंटिन्यूटी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने कछुआ और खरगोश की देखी ना, खरगोश कितना तेज होता है लेकिन कछुआ चलता रहता है, रुकता नहीं, खरगोश रुक जाता है। इसीलिए क्वालिटी होते हुए भी खत्म हो जाता है। आपको भी उस टॉपर्स की तरह वन बाय वन चलते रहना है। और जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ इसको आपको यूटिलाइज करना और टॉप पे जाना है। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो तो प्लीज अपनी वैल्यू को समझिए, अपने सिस्टम को समझिए, और अपनी कमिटमेंट, अपनी डेडिकेशन और अपने अंदर इंसान को जगा लो यार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने मुझे सुना, भगवान आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, ये
थैंक यू सर, ग्रेट सर। रवि सर, आप विपिन सर, आपका क्या कहना, जबरदस्त मीटिंग रही आज आपकी। और मेरे यहाँ पे शुरू में 24 लोग थे, इस वक्त 32 हो गए हैं। ये कहीं यही मिस्टेक है, यही वो गलती है जो हमें दुरुस्त करनी है कि हम काफी बैठे। सर आप होस्ट हैं, आप सबको म्यूट कर दें। चंदा, हेलो चंदा जी, चंदा, हेलो चंदा, विपिन सर, आप सबको म्यूट करें, आवाज बहुत आ रही है बीच में। मीना, मीना जी, आप मेरी बात सुन रहे हो? मीना, आप मेरी बात सुन रहे हो? आप चंदा को बोलो मुझे होस्ट बना दे, या आप होस्ट बन जाओ। हेलो, आप होस्ट हैं सर। क्या गिरा तुमने? अच्छा मेरे को बना दिया होस्ट। अच्छा ठीक है। जी विपिन सर, आप हाँ जी जी, अब नाइस नहीं है। ठीक है। मैं जी सर, मैं थोड़ा सा बोलूंगा। मैं थैंक यू सर, आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं सर। तो मैं ये कह रहा था बात कि शुरू में 22 या 23 लोग थे, इस वक्त 29, ये 32 पे भी गए। लेकिन आप जब मीटिंग को क्लोज कर रहे थे उस वक्त तादाद बढ़ी, हमारे नंबर्स बढ़े। हमें ये गलती हमें दुरुस्त करनी पड़ेगी और तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। हंसराज सर अनम्यूट करें, हंसराज सर अनम्यूट करें। बिल्कुल सर, नमस्कार, जय सिंह सर। हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छी सर जो ट्रेनिंग दिया आपने। खासकर आपने ये बोला कि फ्री की कोई कीमत नहीं होती, किसी की हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम टिकट जरूर सेल करेंगे अपनी टीम में। जो टिकट लेकर जाएगा सर वही जीतेगा। तो आपने आज बड़ा अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जितेंद्र पाल सर, जितेंद्र पाल सर, हाँ जी, हेलो सर जी, नमस्कार जी। जी 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 सर, आज थोड़ा सा मुझे चैलेंज था नेट का, तो बहरहाल आपने अच्छा ही प्रोग्राम कहा होगा। और जो अभी जो सर कह रहे थे कि टिकट का जो है, बाकी जो हमारा जो सेमिनार हो रहा है आज 23 तारीख को, तो टिकट जो है, टिकट पे हम वर्क करेंगे, काम करेंगे सर, और मैक्सिमम लोग अपनी जो है मीटिंग में बिठाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मीना जी अनम्यूट करें, मीना जी अनम्यूट करें। जी थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और स्पेशली सेमिनार के लिए आपने प्रमोट किया। और टिकट्स की जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल टिकट्स जो है वो हमें अपनी ओर से भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम नए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा खर्चा भी हो जाता है नए लोगों के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर हर सेमिनार में 1 या 2 लोगों की टिकट जो है अगर हमें खुद से भी खर्च करनी पड़े, तो बस ये है कि वो व्यक्ति अगर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं तो उससे हमारा बिजनेस जो है कल को मतलब हम लोग अपने बिजनेस में एक अच्छी टीम आने वाले समय में तैयार कर सकती है। इम्तियाज सर अनम्यूट करें, इम्तियाज सर अनम्यूट करें, ज्योति प्रकाश जी अनम्यूट करें, ज्योति प्रकाश सर अनम्यूट करें। थैंक यू सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन सबसे पहले अपना आपने जो बताया कमिटमेंट हमने करनी है, क्योंकि हमने सबसे पहले बीकॉम में डायमंड, हमने अपने आप को डायमंड समझना है और 5 साल में टिके रहना है। तो हम अपने पे पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। लेकिन हमें टिकटों का भी देखना है, बिल्कुल हमें लोगों को लेना भी साथ में। तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। तो बिल्कुल सर कमिटमेंट, उसके बाद बाकी बातें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। इम्तियाज सर। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बढ़िया सर। जो भी जानकारी आज आपने दे दी, बहुत अच्छे तरीके से दे दी। और आपका वेलकम है सर डोडा के इस धरती पर। तो थोड़ा सा सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं सर। थोड़ा आप लेट हो गए, नहीं तो मैं आता, थोड़ा दूर रहता हूँ मैं। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे सर। ओके सर, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक सर। ओके। अब्बास भाई,
अब्बास भाई अनम्यूट करो, अब्बास जी अनम्यूट करे। अब्बास जी अनम्यूट करे। भमेश सर, भमेश जी सर आदाब सर। जी जी सबसे पहले सर सभी साथियों को ईद मुबारक। आज लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा ईद को। और उसके बाद सर आज का जो आपका सेशन रहा बहुत बढ़िया है सर। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपका जो कल प्रोग्राम रहेगा डोडा में, वो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम एक बार कोशिश करेंगे मोहर में भी सर आपका एक प्रोग्राम कराएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश सर, विपिन सर का हिस्टोरिकल, विपिन सर का हिस्टोरिकल प्रोग्राम रहेगा। जी जी बोलिए रमेश जी। सर नमस्कार, जयार सिंह सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। मैं थोड़ा सा मीटिंग में लेट ज्वाइन किया था, पर 2 दिन यहाँ पे फिजिकल मीटिंग था, उसी की तैयारी कर रहा था। बहुत ही शानदार सर एक्सपीरियंस। और मुझे खुशी इस बात की है, जो भी चीजें आप बताते हैं यहाँ पे जूम के माध्यम से हमें, वो सारी की सारी चीजें दोबारा हमें रिपीट से मिला। और वाकई मुझे महसूस हुआ कि वाकई जो चीज आप जो नॉलेज हमें दे रहे हैं, सारी चीजें, सारी नॉलेज जो है सर कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास आती है। तो इस चीज का एहसास होता है कि नहीं, वाकई डिफरेंस जो हमें देते हैं वो रियल में उसी चीज का मतलब बिजनेस में हम उसी तरीके से करेंगे तो हम कामयाब होंगे। बहुत बढ़िया सर एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बीरबल सर, बीरबल सर अनम्यूट करें, बीरबल जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है।